मॉर्निंग के इस वेबिनार में जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है। स्पेशल आज के इस मॉर्निंग वेबिनार में आप सभी लोग जितने भी साथी अभी तक जुड़े हैं, सबसे पहले आप सब लोग जितने भी साथी जुड़ चुके हैं, फास्ट टू फास्ट आप लोग अपने जितने भी साथी हैं, डायरेक्ट पार्टनर्स हैं, आपके जो मित्र हैं, टीममेट्स हैं, उनको कॉल या मैसेज के माध्यम से सूचित कर दीजिए कि हमारा जो मॉर्निंग का वेबिनार है वो शुरू हो चुका है। ओके गाइज, और सबसे पहले जो हमारा जो टास्क होता है डेली का, मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट लेके जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है उन पे शेयर करना। अच्छा, कितने लोगों ने अभी तक ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है मुझे हैंड रेज के माध्यम से कंफर्म करें। जिन लोगों ने डेली जो टास्क होता है हमारा मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट उन पे शेयर करने वाली जो हमारा टास्क या एक्टिविटी होती है उसे कंप्लीट कर लिया है, वो लोग हैंड रेज करें। और जिन लोगों ने नहीं किया है फास्ट फास्ट कंप्लीट कर लीजिए और कॉल या मैसेज के माध्यम से अपने जितने भी पार्टनर्स हैं उनको सूचित कर दीजिए कि हमारा मॉर्निंग जो वेबिनार हमेशा की तरह रहता है वो शुरू हो चुका है। और मेरी आवाज एकदम प्रॉपर है, मुझे एक बार कंफर्म करें। यस सर, क्लियर है आपकी आवाज, कंटिन्यू करें आप। जी जी सर, ओके, थैंक यू। आप लोगों का हैंडरेज शो करता है कि आप डेली की तरह बड़े शानदार तरीके से आज का एक्साइटमेंट शानदार है, जबरदस्त है, और यही एक्साइटमेंट शो होना चाहिए मॉर्निंग के इस वेबिनार में या इवनिंग का जो भी वेबिनार हमारा रहता है हमेशा की तरह। और लास्ट तक पेशेंस से बने रखे सीखने का प्रयास कीजिए। आप लोगों के जो सपने हैं, जो आप लोगों ने लक्ष्य तय कर रखा है, वो डेफिनेटली पूरा होने वाला है। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, अगर आप एक्टिव है और एक्साइटेड है तो बताइए मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिखिए कि आज का हमारा जो सेशन है उसे कौन प्रेजेंट करने वाले हैं, उनका नाम चैट बॉक्स में लिखिए अगर आप लोग एक्टिव है, और एक्टिवनेस यहाँ पे दिखनी चाहिए। चैट बॉक्स का ऑप्शन तो अवेलेबल है कि नहीं, एक बार मुझे कंफर्म करें। ओके, ठीक है, तो आप लोग लिखिए आज का जो प्लान है उसे कौन प्रेजेंट करने वाले हैं, उनका नाम चैट बॉक्स में लिखिए। को होस्ट साथियों के लिए तो ऑप्शन अवेलेबल है, आप लोग एक बार एक्साइटमेंट के साथ में लिखिए कि आज का जो प्लान है उसे कौन प्रेजेंट करने वाले। और जो लोग बड़े शानदार तरीके से एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए, वो जिनको चैट का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, वो लोग हैंडरेज के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे दे सकते हैं कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं आज के इस लर्निंग सेशन के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है फोटोन के बारे में, सर हमें स्पेशल प्लान प्रेजेंट करने वाले हैं। आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलने वाला है आज के इस वेबिनार के माध्यम से। पर सबसे पहले होनी चाहिए एक्टिविटी, आपका एक्साइटमेंट, आपका एक्साइटमेंट और आपकी एनर्जी शो करेगी कि आप लर्निंग के प्रति कितने एक्साइटेड हैं, कितने ऊर्जावान तरीके से आप यहाँ पे आप सीखने को लेकर आतुर है। तो गाइज अभी तक मुझे लोगों का रिस्पांस मिल रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से, शानदार। ऐसे ही आप लोग एक्टिविटी दिखाते रहिए, एनर्जी दिखाते रहिए, जो हमें सिखाते हैं उनको मोटिवेशन मिलता है इस चीज से कि हाँ वाकई लोग सीखने को तैयार है, और जब लोग सीखने को तैयार रहते हैं तो सिखाने वाले को मजा आता है। आपकी एनर्जी ही हमारे मेंटोर जो हमारे लिए मेहनत करते हैं उनको ऊर्जा देती है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यही एनर्जी चाहिए बस। आप लोग ऐसे एक्टिव होके ऐसे लर्निंग माइंडसेट से अगर काम करते हैं ना तो बड़ा मजा आता है यहाँ पे सीखने वाले को, सिखाने वाले दोनों को। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बार कहा था, जितने लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं धीरे धीरे, या फिर उनका माइंडसेट अभी डाउन चल रहा है, नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो उनके लिए एक बात करना चाहूंगा। हमारे महान महापुरुष थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब,
हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और बहुत ही बड़ी शख्सियत जिनसे सब लोगों को मोटिवेशन मिलता है देश में। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी प्रयास में फेल हो जाते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी प्रयास में फेल हो जाते हैं तो हार ना मानना, क्योंकि फेल का जो मतलब होता है वो क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने का पहला प्रयास। कि आपने सीखने का एक पहला प्रयास किया है, आप हारे नहीं, आप सीखने का प्रयास करते जा रहे हैं। तो कभी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए। और आपने हर बार एक लाइन तो सुनी होगी ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। इनके सपने हैं, सपनों में जान होती है उनके, डेफिनेटली सारे लक्ष्य निश्चित रूप से सफल होते हैं। और शाहरुख खान का एक डायलॉग भी आपने सुना है कि जिस चीज को हम बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो कयामत से कयामत लग जाती है उस चीज को, प्रकृति लग जाती है पूरी उस चीज को हमें मिलाने में। आप लोग बड़ी शिद्दत से, बड़े शानदार तरीके से, डेडिकेशन से इस सिस्टम पे बने रहिए, सिस्टम पे बिलीव कीजिए, कॉन्फिडेंसली काम करते रहिए। आप लोगों के लक्ष्य निश्चित रूप से तय होने वाले हैं। सो टारगेट्स आपने ले रखे हैं वो भी आपके पूरे होने वाले हैं। सो गाइज 8:06 हुआ है और हमारे साथ में 166 मेंबर यहाँ पे अभी तक एड ऑन हो चुके हैं और जबरदस्त तरीके से आप लोगों का आज एक्साइटमेंट भी है। कल की अपेक्षा में देख पा रहा हूँ आज एनर्जी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आज एक ऐसी शख्सियत हमें आज सिखाने वाली है जिनका बेसब्री से सब लोग वेट करते हैं, जिनको सुनने के लिए लोग एक्साइटमेंट अपने अंदर बनाए रखते हैं। एनर्जी उनके प्रति इतनी जबरदस्त है कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। दूसरी बात कि उनके बारे में अगर 2 शब्द मैं कहना चाहूं तो यही कहूंगा कि उन्होंने 2019 से शुरुआत की थी मॉल 91 बिजनेस से, जहां पे पर डे का 1 रुपया 2 रुपया इनकम होती थी। लेकिन उनके लिए वो 1 रुपया 2 रुपया आज 1 करोड़ 2 करोड़ से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी चीज छोटी शुरुआत से उन्होंने उस सफर को कहां तक तय किया है, पहला कदम रखा था और उस कदम के निशान आज तक बने हुए हैं। उनका संघर्ष, उनकी मेहनत, उनका जुनून, उनका जज्बा सिस्टम के प्रति इतना जबरदस्त है कि आप सब लोग उनसे कहीं ना कहीं प्रेरित होते हैं। स्पेशली जितने भी साथी, जितने भी लीडर हैं, कभी अगर स्पेशल सेशन मुझे एक दिन अगर पूरा लेने को मिला तो मैं उनके बारे में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा। कहाँ से उन्होंने शुरू की थी, कितने डीमोटिवेट पॉइंट आए थे, कैसे हम लोग साथ में थे, कैसे शुरुआत की थी। मतलब मैं खुद उनके साथ में नहीं हो सका था शुरुआत में, क्योंकि मेरे अंदर भी ऐसी कुछ नेगेटिव चीजें थी, सिस्टम को जानता नहीं था, समझता नहीं था। लेकिन जब अचीवमेंट्स देखे, उनकी सफलता को देखा, तो लास्ट में साथ में होना ही पड़ा। और 2026 में मैंने शुरुआत की थी जनवरी में, और अभी टीम पे फोकस कर रहा हूँ। डेफिनेटली मेरी भी टीम शानदार होने वाली है और आप लोगों के सामने एक बड़ी टीम, बड़ा नेटवर्क बना के मैं खड़ा यहाँ पे होने वाला हूँ। क्योंकि मुझे जो एनर्जी, जो चीजें अब मिल रही है, जो मैं प्रेरित हुआ हूँ उनसे, उनकी अचीवमेंट, उनकी सफलता को देख के। और जो भी व्यक्ति अगर अपने लीडर से, अपने अपलाइन से प्रेरित होता है तो डेफिनेटली उनकी सफलता और उनकी अचीवमेंट को देख के ही होता है। दोस्तों बता दूं कि मेरी खुद की दो भी दुकानें हैं कपड़े की, बट यहाँ का जो फोटोन का जो सिस्टम है ना, मैं इससे जो अचीवमेंट प्राप्त कर सकता हूँ वो शायद मैं उनसे नहीं कर सकता। ये मुझे मेरा मानना है, क्योंकि बिजनेस प्लानिंग ऑनलाइन में जो होती है ना, उसमें मेहनत क्या है ये बताओ। फोन से हमें काम करना है, हमें कुछ खरीदना या बेचना है नहीं। हमारे स्मार्टफोन से हम सब वर्किंग कर सकते हैं, पार्ट टाइम बैठ के वर्किंग कर सकते हैं। करना क्या है, हमें बस फोकस माइंडसेट से यहाँ पे सीखना है और सिखाना है। तो एक बार हैंडरेज के माध्यम से अपनी एक्साइटमेंट, अपनी एनर्जी मुझे शो कीजिए कि आप वाकई जबरदस्त तरीके से सीखने के लिए तैयार। और जो लोग यहाँ पे बने, एक बार लिखिए चैट बॉक्स में, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड। और जिन लोगों को चैट बॉक्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा, वो लिखिए हैंडरेज के माध्यम से अपनी एनर्जी शो कर सकते हैं। एक बार चैट बॉक्स में लिखिए आई एम सो एक्साइटेड। वेरी गुड। आप लोगों का रिस्पॉन्स, आप लोगों की एक्टिविटी ये शो करती है कि आप सीखने के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। और लास्ट तक पेशेंस से, लर्निंग माइंडसेट से दोस्तों बने रहिए। जबरदस्त ये सेशन रहने वाला है हमारा, आज कुछ स्पेशल आप लोगों को मिलने वाला है। और जब भी सर आते हैं आप सब लोग, आपको पता है कि हम लोगों का समय कब बीत जाता है इतना। लास्ट एक बार मैं देख रहा था 9:26-27 तक सेशन चल गया था और बड़े पेशेंस से हम लोग सुन रहे थे। उनकी बातों में जादू है और उनका हर एक वर्ड
बेशकीमती है दोस्तों। सो गाइज, आप लोगों की एक्साइटमेंट, आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों की ऊर्जा ये शो करती है कि वाकई आप लोग बड़े जबरदस्त आज एक्साइटेड हैं और लर्निंग माइंडसेट से यहाँ पे बने हुए हैं। सो अब ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेते हुए मैं सर को इनवाइट करूंगा 2 वर्ड्स के साथ में कि रहा Recording in संघर्ष की जो progress. चलता है, कि रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, वही सूर्य बनकर निकलता है, वही सूर्य बनकर निकलता है। सो मोस्ट वेलकम डायमंड मेंटोर मिस्टर रामदेव सर। जी रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही शानदार रहे, बहुत ही जबरदस्त रहे। दोस्तों, आज का ये जो वेबिनार है, आज के इस वेबिनार का जो टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक ये है कि इस वेबिनार में हम लोग कुछ ऐसा डिस्कशन करेंगे कि ये वेबिनार आपके लिए स्पेशल हो। स्पेशल वेबिनार का मतलब ये है कि यहां से जो आप लोगों को लर्निंग मिले, वहां से इस लर्निंग के माध्यम से आपकी लाइफ स्पेशल बन जाए, आपके लिए फोटोन स्पेशल बन जाए और आपके सारे सपने सच हो जाए। दोस्तों, आज हमारा फोटोन क्या है, किस तरीके से काम करता है, हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन लोगों को अप्रोच कर सकते हो, कैसे प्लान दिखा सकते हो, इन सारे टॉपिक्स पे, ब्लॉकचेन पे, क्रिप्टो करेंसी पे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे ऑलरेडी हमारे कई सारे सेशंस हो चुके हैं और डेली बेसिस पे हो रहे हैं। क्योंकि आज हमारी रॉयल टीम के अंदर कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनका खुद का सालों का तजुर्बा है इन सारे टॉपिक्स को लेके, और आप लोगों को बेखूबी वो अच्छे से समझा भी रहे, सिखा भी रहे, और आप लोग उस पे काम भी कर रहे हो। और यही रीजन है कि आज रॉयल टीम बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम। सैकड़ों लोग रॉयल टीम के साथ में पर डे स्टार्ट करते, और ऑलरेडी हम 47-48 हजार लोगों की टीम को क्रॉस कर चुके हैं। एंड हमारी ट्रिनिटी में भी जो टीम है 10-11 हजार लोगों की बन चुकी है, और ये अभी जस्ट एक शुरुआत है। तो जब मैंने इस शुरुआत की थी 2020 में, तो 2020 में जब मैंने शुरुआत की है और आज 2026 चल रहा है, तो मुझे इस सिस्टम में काम करते हुए 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और इन 6 सालों में बहुत बार मैंने अच्छा पैसा कमाया, और टाइम ऐसा रहा है कि जब मैं जीरो इनकम पर डे पे भी, लेकिन ओवरऑल अगर 6 साल की इनकम की बात करें तो वो इनकम जितना सोचा नहीं था 2020 में, उससे भी ज्यादा उसके पीछे की क्या सर सॉरी बेसिक फंडामेंटल्स रहे हैं। वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है सर बार बार। ओके, कंफर्म करें मेरी वॉइस प्रॉपर है। जी सर, प्रॉपर है। ओके, मेरी वॉइस किन किन को आ रही है एक बार हैंड राइज कर दीजिएगा, हो सकता है रमेश जी को नहीं अभी सही है सर, अभी सही है। ओके, ठीक है। चलिए, थैंक यू रमेश जी। कोई भी अगर इश्यू आए तो आप मुझे बताइएगा। तो क्या क्या कुछ बेसिक फंडामेंटल्स रहे हैं, क्या कुछ सीक्रेट्स रहे हैं जिनकी वजह से आज मतलब मुझे जो इनकम आ रही है दैट्स इन ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब आप ये समझो कि एक ऐसी स्टेज पे भी इनकम मुझे आ रही है जब मैं नहीं भी काम कर रहा हूं। जब आज मैं अगर किसी को भी ज्वाइन नहीं भी करवाता हूं, कोई टीम मेंबर से बात नहीं भी होती है, तब भी इनकम आ रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके पीछे की क्या मेहनत रही है, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप लोगों को सबसे बड़ा जो फायदा है क्या मिलता है? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग का जो ग्राफ रहता है और रिजल्ट का जो ग्राफ रहता है वो कुछ ऐसा रहता है। ये है शुरुआत में कि आप कितने घंटे काम करते हो उसका ग्राफ। ये है शुरुआत में कि आपको कितना रिजल्ट मिलता है, राइट? शुरुआत में क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा, और रिजल्ट्स जो होते हैं ना वो बहुत कम मिलते हैं। ग्राफ को कैसे ही बनाते हो, चाहे ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है?
और बाद में हम देखते हैं कि हम लोग टाइम अगर कम भी देते हैं ना तो रिजल्ट्स हम लोगों को ज्यादा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेवरेजिंग काम करती है। आप जो है शुरुआत के अंदर जब इस सिस्टम में आते हो, स्टार्ट करते हो, तो आप अकेले होते हो, आपके साथ कोई नहीं होता। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि आपका खुद का अपना कोई अचीवमेंट नहीं है। और जब आपका खुद का कोई अपना अचीवमेंट नहीं होता है ना तो फिर बहुत ज्यादा पैसा नहीं आता है। ये एक मैं आपको बहुत तगड़ा वाला लो बता रहा हूं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है किसी भी फील्ड में, कहीं पे भी, कभी भी। पैसा हमेशा पैसे को खींचता है। पैसा हमेशा पैसे को खींचता है। ये बात आपको यहां पे भी देखने को मिलेगी। जब आपके पास में ज्यादा पैसा आ जाएगा, ज्यादा अचीवमेंट आ जाएगा, तो और ज्यादा आपके पास जो है पैसा आएगा, और ज्यादा लोग आएंगे, और ज्यादा नेटवर्क आएगा। पर शुरुआत में जब रिजल्ट्स नहीं होते ना तब लोग नहीं होते। और जब लोग नहीं होते, रिजल्ट्स नहीं होते, उस टाइम पे काम करना बड़ा मुश्किल है। उस टाइम पे कुछ लोग काम करते, कुछ लीडर्स काम करते भी है, लेकिन मैं कहता हूं उनका काम करना और ना करना बिल्कुल भी सेम है। काम करने का तरीका क्या होना चाहिए शुरुआत से लेके, किस तरीके से आपको मेहनत करनी चाहिए, आज का हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा। क्योंकि आज अगर हम देखें इस वेबिनार के अंदर भी तो वही 250-300 लोगों के आसपास है। आज तो 250 से भी कम लोग हैं। चलो 250 से ज्यादा है, बट 300 से हमारे इस वेबिनार में कम लोग हैं। इसका मतलब जब काम थोड़ा सीरियस नहीं, थोड़ा अच्छे लेवल पे नहीं चलता है तो हम लोग सीरियस नहीं होते। और जब काम बढ़िया चल रहा होता है तो हर कोई अच्छा मूड में रहता है, हर कोई सीरियस रहता है, और वो सेशन में भी आता है, उसकी टीम भी सेशन में आती है, काम करने का मन करता है। लेकिन असली जो वक्त होता है अपने आप को बिल्डअप करने का, अपनी टीम को बिल्ड करने का, वो तो वही होता है जब काम नहीं चल रहा हो, जब काम बहुत स्लो चल रहा हो। क्योंकि उस टाइम पे जो काम होगा ना वो ओरिजिनल होगा। उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि आप सच में अपने ड्रीम्स को लेकर और इस प्लेटफॉर्म को लेकर कितने सीरियस। और उस टाइम पे जो लोग आएंगे ना वो बड़े डायमंड्स होंगे, मतलब कि बड़े सीरियस पर्संस होंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो चलिए अभी देखो करना क्या होता है और करना क्या है आप समझो। शुरुआत का जो वक्त होता है 6 महीने का। अब 6 महीना कभी से ही आप मान सकते हो, आज से मान लो 6 महीने, या जब से कोई पर्सन ज्वाइन करता तब से मान लो। अब मेरा तो सिस्टम ऐसा है कि मुझे तो ये पहले से माइंड सेट है, तो मेरा क्या है कि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसी दिन से 6 महीने मान लो मैंने मान लिए। जब 2020 में मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे मुझे इसके बारे में पता नहीं था। ये जब मुझे मेरे मेंटर्स ने बताई तब मुझे पता चला कि अच्छा 6 महीने का क्या रूल है। तो उन्होंने 6 महीने का एक रूल बताया कि 6 महीने ना इतनी मेहनत करो अपने आप पे, 6 महीने इतनी मेहनत करो डायरेक्ट्स पे कि यार आपको खुद पे ही तरस आ जाए। हर एक चीज भूल के, हर एक चीज छोड़ के आप लोग जो है केवल डायरेक्ट्स पे फोकस करो और अगले 6 महीने में ज्यादा नहीं तो 100 डायरेक्ट्स आप कंप्लीट कर लो। और कोशिश करो अगले 6 महीने में आपकी जो है सैकड़ों लोगों की टीम बन जाए, हजारों लोगों की आप टीम बना लो। अगर ये 6 महीने आपने तगड़े लेवल पे काम कर दिया, शानदार लेवल पे काम कर लिया एक बार, तो फिर यकीन मानिएगा कि आपकी आने वाली सालों साल तक जो इनकम है बहुत बड़े लेवल की होने वाली है, बड़े अचीवमेंट्स होने वाले हैं। अगर 6 महीने में आपने 100 डायरेक्ट्स या उससे ज्यादा डायरेक्ट्स कंप्लीट कर दिए, फिर आप डायरेक्ट्स पे नहीं भी काम करते हो, हालांकि हमेशा हमें डायरेक्ट्स पे काम करना चाहिए, बट आप नहीं भी काम करते हो फिर भी आपकी लाखों की इनकम हो जाती है। अब ये जो 6 महीने की इनकम होती है, 6 महीने की इनकम में सबसे ज्यादा काम करना, पर डे 10-15-18 घंटे काम करना, और वो भी तब काम करना जब रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो। यार ये बात कहीं ना कहीं हम लोग ना कंटिन्यू कर नहीं पाते। अगर कोई बंदा आके हमें मोटिवेट कर दे तो हम एक दिन के लिए चलो ठीक है थोड़े बहुत कॉल्स कर भी लेंगे, बात कर भी लेंगे, लेकिन दूसरे दिन ही हमारी हवा निकल जाएगी, दूसरे दिन ही हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन
नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। भगवान कृष्ण जी की जब नरसिंह भगवान, वो नरसिंह भक्त भक्ति करते थे तो एक दिन वो भूखे थे, तो उन्होंने भजन बना दिया कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते। तो ये बात सच है, भूखे पेट भजन भी नहीं होते। इसका मतलब आप कब तक बिना रिजल्ट्स के, कब तक बिना पैसे के कहीं पे भी काम करोगे? नहीं करोगे। बट कोई पर्सन जो है वो कर लेता है, करता है, ईमानदारी से करता है, केवल जस्ट फॉर मोटिवेशन में नहीं करता है। वो जानता है प्रोसेस को, राइट। जब रिजल्ट्स नहीं मिल रहा होता है इसका मतलब ये नहीं होता है कि रिजल्ट्स आएंगे नहीं, या सच में वो जो पर्सन है वो पर्सन जस्ट टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। दैट्स द पार्ट ऑफ प्रोसेस। कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने ऐसे निकल जाएंगे जब उनको कुछ भी इनकम नहीं आएगी, कुछ भी लोग उनके साथ में ज्वाइन नहीं करेंगे, और वो अगर 3, 4, 6 महीने ईमानदारी से काम करेंगे तो आप ऐसा समझ सकते हो कि एक पर्सन कोई जिम में जा रहा है, भले रिजल्ट्स उसको ना दिखे शुरुआत के कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, लेकिन वो अगर कंसिस्टेंसी से जिम जाता है तो अगले 1 साल बाद में कोई देख के बता देगा उसको कि आप जिम जाते हो क्या। उसको बोलने की जरूरत नहीं है, उसके रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। बट वो जो शुरुआत का वक्त था, चाहे 10 दिन रहा, महीना रहा, 2 महीने रहे, जब कुछ भी नहीं चेंज हो रहा था उसकी बॉडी में, तो क्या वो वेस्ट था टाइम? नहीं, वो टाइम वेस्ट नहीं था। वो भी एक प्रोसेस का पार्ट है, और वो सबसे ज्यादा जरूरी प्रोसेस होती है। उसके लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी प्रोसेस है कि यार डेली बेसिस पे वो अपने शरीर पे टाइम दे रहा है, जिम जा रहा है, एक्सरसाइजेस कर रहा है, बट बावजूद उसके भी कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। उस टाइम पे खुद को मोटिवेट रखना और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसी प्रकार से हमारे इस सिस्टम में भी 4-6 महीने भी कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका शुरुआत भी ना हो, स्टार्टिंग भी ना हो, या अगर स्टार्टिंग हो भी गया हो तो हो सकता है कि उनके साथ में जो 2-4-5 लोग काम करने वाले थे वो अभी अभी नहीं काम कर रहे। मेरे साथ में आज से 5 महीने पहले दिसंबर से के आसपास में एक पर्सन ने मेरे साथ में स्टार्ट किया था, सर मैं अभी स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं बहुत बड़े लेवल का काम करूंगा, मुझे बस 6 लेवल से स्टार्ट करना है और बड़े अच्छे लेवल पे काम करना है। मैंने ठीक है भाई, अच्छे लेवल पे काम करेगा। और वो पर्सन को मैं पहले से भी जानता हूं, जिन्होंने पहले भी मेरे साथ में फोर्सेस यूएसटी में काम किया, इथेरियम एंड टीआरएक्स में तो नहीं किया था, और अच्छी खासी उनकी टीम भी थी, अच्छे खासे लेवल पे उन्होंने काम भी किया। ठीक है करो। अब उन्होंने स्टार्ट कर लिया, महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, कभी कभार सेशन में आ रहे, नहीं सेशन में आ रहे, है ना, ग्रुप्स में भी एक्टिव नहीं है, और मुझसे कभी कभार बस बात हो जाती है जब उनको करनी होती है, बाकी वो मेरे से भी कोई कांटेक्ट में थे नहीं। अभी 4-5 महीने पहले मैंने काम कॉल किया उनको, और उनको मैंने बताया, मैंने कहा अभी ट्रिनिटी लॉन्च हुआ है, क्या कितने लेवल्स की, कितनी इनकम हुई आपकी? बोले सर ट्रिनिटी में तो मेरी कोई खास इनकम नहीं हुई क्योंकि मेरी टीम नहीं बन पाई, और ट्रिनिटी में तो कोई किसी की भी तो इनकम नहीं हो पाई है ना सर, कहाँ लोगों की इनकम हो पाई है? मैंने तो कुछ आईडीज ओपन करके देखी है तो नहीं देखी। तो मैंने कुछ आईडी उनको ओपन करने को रेंडमली ऐसे ही बोला, मेरी आईडी हो गई और कुछ लीडर्स की आईडीज हो गई, है ना, कुछ अदर टीम वाले लीडर्स की आईडीज हो गई जिनको वो अच्छी तरीके से जानता है। भाई इनकम देख के वो बंदा शॉक हो गया, अरे सर ये कैसे हुआ? मैंने ये होता है कंसिस्टेंसी से, जो तुम मेंटेन नहीं कर पाए। सर अब क्या करें? अब से काम कर लो, जब जागे तब सवेरा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो पर्सन ने 1 साल पहले ज्वाइन किया है वही पर्सन यहाँ पे सबसे बड़ा लीडर बनेगा।
जो पर्सन 1 साल बाद में आज ज्वाइन करता है, ऑलमोस्ट 1 साल होने ही वाला है सिस्टम का, वो ही अगर प्रोसेस को फॉलो करता है सही तरीके से, तो वो कई सारे उन लोगों को, लाखों लोगों को भी पीछे छोड़ देगा जिन्होंने उनसे उससे पहले स्टार्ट किया था। मतलब यहाँ पे मैटर ये करता ही नहीं है कि कब किसने ज्वाइन किया, यहाँ पे मैटर एक ही करती है चीज कि आपने कब कितना कैसा काम किया। आज आप देखो कि कई बार आप जब देखते हो कि मोटिवेट हो जाते हो, जैसे आज अगर देखा जाए तो आज हमारे बेस मैट्रिक्स पे काम चल रहा है, आज हमारे ट्रिनिटी पे काम चल रहा है। बेस मैट्रिक्स में एक्टिव इनकम आ रही है, ट्रिनिटी में रॉयल्टी इनकम आ रही है। अभी रॉयल्टी इनकम हम लोगों को 13 तारीख को आई, और आज अगर देखा जाए तो रॉयल्टी इनकम जो है नहीं आने वाली है। आज रॉयल्टी इनकम नहीं आने वाली है, तो कितनी ज्वाइनिंग्स आई है वर्ल्ड वाइड? 552 ज्वाइनिंग्स आई है, राइट। अब रॉयल्टी इनकम कब आ रही है? तो रॉयल्टी इनकम कब आ रही है? नेक्स्ट रॉयल्टी इनकम आ रही है अभी हमें 20 तारीख को, यानी आज तारीख हो चुकी है 16 अप्रैल। और आप लोग देखना कि 20 तारीख के दिन ये जो ज्वाइनिंग्स होगी ये डबल हो जाएगी, यानी जितनी ज्वाइनिंग्स नॉर्मल डेज में एक दिन में आती है उसकी डबल 2x ज्वाइनिंग्स आज आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस दिन कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है, उस दिन कुछ रिवॉर्ड आने वाला है लोगों को। सो दैट्स वाई लोग ज्यादा वर्क करते हैं, सो ज्यादा एक्साइटमेंट में होते हैं। अभी दूसरी चीज आप देखिए, हमारे ये जो 20 बिलियन पॉइंट्स है, जिनमें से 4.2 बिलियन पॉइंट्स अभी तक अर्न किए जा चुके हैं। अभी इन पॉइंट्स को लेके बहुत ज्यादा कोई एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन जिस दिन ये पॉइंट्स बड़े फास्टली खत्म हो जाएंगे, बहुत कम बचेंगे, उस टाइम से देखना यही ज्वाइनिंग्स, यही टर्नओवर, यही लोगों की हलचल ज्यादा हो जाएगी। जूम सेशंस में भी लोग ज्यादा आना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि तब हर कोई ये काम कर रहा होता है, तब हर कोई हलचल में होता है। अब आप सोचो, जब हर कोई हलचल में होता है, उस टाइम पे भी अगर आप उसी टाइम पे केवल हलचल में आओ तो आपकी ग्रोथ कोई ज्यादा फास्ट नहीं हो सकती। आप तो बस केवल और केवल माहौल के हिसाब से चलने वाले हो, आप माहौल बना नहीं सकते। आप जब पूरी दुनिया पॉजिटिव है, मान लो हमारा पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम में कुछ अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, हालांकि हर दिन ही बढ़िया हो रहा है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, कुछ लाइक दे, उस टाइम पे ही केवल अगर आप काम करते हो तो आप सोचो आपका माइंडसेट किस लेवल का है। बस इस पे थोड़ा सा काम करना है। ये जो मेरा बेसिक फंडामेंटल रहा है वो मैं आपको देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। आप ना आज से अगले 6 महीने का टाइम लो। आप एक चीज नोटिस करो, 2025 से नहीं चल रहा है, ये 2026 चल रहा है, और देखते देखते मार्च गुजर गया। चाहे दुनिया में वॉर हो रहा हो, चाहे तेल रुक गया हो, कुछ भी रुक गया हो, टाइम नहीं रुक रहा है। वो रुके ना रुके, टाइम नहीं रुकने वाला, ठीक है। आज 3.5 महीने कंप्लीट हो चुके 2026 के। हमारे पास कितना टाइम बचा है? 8.5 महीने का, राइट। इसमें से आप 6 महीने का या 8 महीने का टाइम ले लो, या 6 महीने का आज टाइम ले लो, और आज से आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। आप सोचते होंगे कि यार ये आदत मेरे में डेवलप होती नहीं है, मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर नहीं पाता हूं। उसके पीछे का रीजन पता है क्या है? कोई भी इंसान क्या काम करता है, वो अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग काम करता है, कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी पहचान क्या है। इस बात को समझने की कोशिश करना। कोई भी इंसान की जो आदत होती है वो डिपेंड करती है उसकी पहचान पे, और वो पहचान लोगों के लिए भी और वो खुद के लिए भी है, राइट। तो आपको सबसे पहले कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर कोई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इधर उधर है, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं उसकी गहराई को समझने की कोशिश करना। कोई भी इंसान है, वो जो भी काम करता है वो अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग करता है। उसकी जो पहचान होती है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है।
एक साथ में एक बंदे की एक से ज्यादा पहचान भी हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आइडेंटिटी होती क्या है। स्मोकर, अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि स्मोकर क्या करता है, स्मोकिंग करता है। स्मोकिंग करने वाले की एक आइडेंटिटी हो गई है कि वो स्मोकर है ना। टीचर, अब मुझे बताओ, टीचर कभी ये कह सकता है मेरा पढ़ाने में मन नहीं लगता, अरे आज तो स्कूल जाना भूल गया, और माय गॉड आज मुझे तो पता ही नहीं था संडे था, छुट्टी हो गई है। होता है ऐसा? आप नहीं हो टीचर, आपको नहीं पता होता है कि कई बार संडे मंडे ये चीज माइंड में नहीं रहती है, कब छुट्टी है वो नहीं रहती है, कब बुद्ध जयंती है, कब अम्बेडकर जयंती है, कुछ भी आपको नहीं पता रहता है, बट एक टीचर को ज्यादा पता रहता है ना। अब आप सोचो, एक पंडित है, उनकी आइडेंटिटी है, पंडित का काम क्या है? पूजा पाठ करना, अच्छा आचरण करना। अब कोई बंदा मान लो कि पंडित होके कुछ गलत काम कर देता है, लाइक दैट कि शराब पी ली, ठीक है, हालांकि ऐसा करते नहीं है बट पी ली। अब हमारे मन में माय गॉड ऐसा हो ही नहीं सकता, या फिर अगर हो भी गया तो कैसे हो गया यार, पंडित होके शराब पी ली। या फिर हम किसी पंडित को शराब ऑफर कर दिया, कुछ भी गलत काम लाइक दैट की मीट ऑफर कर दिया जो कि आइडेंटिटी के खिलाफ है, हो गया भाई मैं नहीं खाता यार, पंडित हूं मैं। समझ रहे हो? अब सोचो, ये आइडेंटिटी है। कोई बंदे की एक से ज्यादा आइडेंटिटी भी होती है। कोई एक टीचर है, या फिर मान लो एक जिम जाने वाला बंदा है, राइट, वो जिम जा रहा है डेली बेसिस पे, एक्सरसाइज कर रहा है और कर रहा है, ये हो गई। उसके बाद में मान लो कि वो पुलिस वाला है, तो पुलिस के काम भी कर रहा है, राइट। एक हस्बैंड है, उसकी एक आइडेंटिटी यार, हस्बैंड है, इसलिए वो जो भी काम, जो भी उसकी जिम्मेदारियां वो निभा रहा है। एक बाप की अपनी जिम्मेदारियां होती है। तो आप कंसिस्टेंसी यहां पे क्यों नहीं मेंटेन कर पाते हो? पता रीजन क्या है? बिकॉज यू आर नॉट ए रिस्पॉन्सिबल लीडर। आप एक रिस्पॉन्सिबल लीडर नहीं हो। और रिस्पॉन्सिबल लीडर अगर आपको कोई बोल भी दे, आपको मैं भी कहता हूं यू आर ए ग्रेट लीडर, तो क्या फर्क पड़ता है जब तक कि आपने ये चीज खुद से एक्सेप्ट नहीं की है। समझने की कोशिश करो कि ये जो आइडेंटिटीज होती है, एक पंडित होके भी कोई पर्सन ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि जो पंडित को नहीं काम करना चाहिए वो कर लेता है, कि यार उसने अंदर से खुद को नहीं माना है, चलता है, कोई ना होता है, राइट। एक टीचर होके भी ऐसे काम कर देता है कि यार जो टीचर को शोभा नहीं देते, है ना। एक पुलिस वाला जो कानून का रखवाला होता है, जो शासन प्रशासन को देखता है, वो भी अपनी आइडेंटिटी के विरुद्ध काम कर देता है, राइट। क्योंकि वो जिम्मेदार, एक पुलिस वाला अगर कोई होगा तो वो कभी भी वो काम नहीं करेगा जो एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को नहीं करना चाहिए। आप जो है कंसिस्टेंसी इसलिए तोड़ देते हो, इसलिए मेंटेन नहीं करते हो, क्योंकि आप अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल लीडर नहीं मानते हो। आज से आपको समझना होगा और मानना होगा कि एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल लीडर होता क्या है, और आपको बनना होगा रिस्पॉन्सिबल। अब आप समझो, ये रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या हुआ। आप जो है सबसे पहले अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आज जो भी आपकी लाइफ है, जो भी आपकी जिंदगी है, जितने आपके अचीवमेंट्स है, जो भी आपकी आपका माइंडसेट है, ये सब कुछ रिजल्ट किस चीज का है, या इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आप। यस, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, इट्स एन एवरीथिंग। कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे, और आज जो आप काट रहे हो वो कल तक आपने बोया था, राइट। अब आगे आने वाले टाइम में आपको अगर कुछ भी काटना है तो आज से बोना स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। आज से आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है।
आपकी जिंदगी में आप बस ये मान के बैठे हो कि जो भी चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है उसके रिस्पॉन्सिबल आप नहीं हो, और जो चीजें आपकी अकॉर्डिंग हो रही है उसके लिए आपने मेहनत की है, उसके लिए आपने अच्छा काम किया है, सो दैट्स वाई वो चीजें आपको आ गई है। जो चीजें आपको अच्छी नहीं मिली है उसमें तो ज्यादातर आपका भाग्य, आपका लक जो है वो जिम्मेदार है, और जो चीजें आपने अच्छी अचीवमेंट कर ली है उसके पीछे आपने कुछ सेक्रीफाइस किया है, ऐसा आपका मानना है। आप देखो आपकी समाज में अगर कोई बुरा काम कर दे, कोई गलत काम कर दे, आप कहोगे अरे यार वो नहीं, हमारे से कोई मतलब ही नहीं है, उसको फलाना ढिमकाना, अरे वो कहाँ, वो तो हमारे बहुत दूर का रिश्तेदार है। वहीं पे अगर कोई समाज में कोई आपका अच्छा काम कर दे, कोई कलेक्टर बन गया, कोई गोल्ड मेडल लेके आ गया, कुछ अच्छा कर दिया उसने, अरे वो तो मेरे बुआ के मामा के ताई के पोते के वो लड़का है, वो तो हमारा है, मिला हुआ है यार, एक बार देखा था मैंने, आया था बचपन में यहाँ पे। ये चीजें होती है। सेम तरीके से हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए भी हम यही कुछ ऐसा नजरिया रखते हैं। आज से आपको सेम नजरिया रखना है, जो अच्छा है जो बुरा है सबके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। आज तक जो चीजें हो गई है वो चेंज करना बदलना मेरे हाथ में नहीं है, टाइम बीत चुका है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, और इसके बारे में ज्यादा सोचना है भी नहीं है। ऑलवेज बी हैप्पी। आपने जो सीखा, जो किया उससे कुछ ना कुछ सीखा है, जो आपने किया उसका रिजल्ट मिला है। आज से भी अगर आप चीजों को जान लेते हो, कर लेते हो, जो 20 साल में नहीं कर पाए थे वो अब 1 साल में हो जाएगा। और ऐसा कई बार आपको देखने को मिलता है कि किसी पर्सन ने जो सालों साल में नहीं किया वो 1 साल के अंदर उसने अचीवमेंट कर लिया, और आप भी कर लोगे। तो आज से आपको अपनी लाइफ को लेकर रिस्पॉन्सिबल बनना है। आज से आपको जो चीजें एक रिस्पॉन्सिबल लीडर को करनी चाहिए वो करना ही है। तो करना ही क्या है, बड़ा ही सिंपल सा। रिस्पॉन्सिबल लीडर कौन होगा जो अपनी लाइफ को चेंज करेगा? अब आपको सिंपली कोई मोटिवेशन की जरूरी नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है। आपको मानना है, जब तक आपका दिल मान ना ले तब तक अपने आप को बोलना है। अभी आप बोलिए, आई एम द रिस्पॉन्सिबल लीडर, आई एम द ग्रेट लीडर। मैं एक ऐसा लीडर हूं जिससे हर कोई इंस्पायर होता है, जिससे हर कोई मोटिवेट होता है। मैं एक ऐसा लीडर हूं जिसके बारे में करोस लाइन भी जब सुनते हैं तो वो कहते हैं यार ये लीडर बड़ा शानदार मेहनती है। मुझे फोटोन के अंदर हर कोई जानता है कि मैं कितने बड़े लेवल पे काम करता हूँ, और आज मेरे जो अचीवमेंट्स हो रहे हैं उनसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। आज जिस लेवल की मैं मेहनत कर रहा हूँ हर कोई करना चाहता है, हर कोई कर रहा है। लोगों के लिए मैं एक आइडल हूँ। आपको अपने आप को बोलना है, क्या गलत है अपने बारे में कुछ अच्छा बोल रहे हो? ये कॉन्फिडेंस होता है, अपने बारे में अच्छा कुछ बोलना, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है ना? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को कुछ अच्छा सजेस्ट करो, अपने बारे में कुछ अच्छा बोलो, तब जाके ये माइंड आपका बिल्डअप होगा। वरना कितना ही आप समझ लो कि फोटोन क्या है, बेस क्या है, ट्रिनिटी क्या है, और आपको पता है एफआरटी कितने बड़े लेवल पे जाने वाला, और जिनको नहीं पता 4-5 साल बाद में देख लेना आप लोग एफआरटी की जो प्राइस यहां से 5-10 गुना होने में कोई नहीं रोक सकता। आने वाले टाइम में जो रोड मैप में आपने देखा है, डेक्स अपना लॉन्च हो रहा है, ट्रेडिंग सिमुलेटर हमारा लॉन्च होने जा रहा है, एयरड्रॉप 3 लॉन्च होने जा रहा है, अनकंडीशनल इनकम वाली अपडेट आई है, उसके बाद में और ज्यादा काम बढ़ा है। तो ये सारी चीजों की वजह से हमारा एफआरटी जो है वो प्राइस 50-54 से था, अभी 67 पे है। थोड़ा सा क्या होता है कि लोग देखते हैं, वेट करते हैं, बाई एंड सेलिंग चलता है, अभी थोड़ा सा डाउन आ गया, हो सकता है और भी डाउन आ जाए, लेकिन जैसे ही ये सारी न्यूज आएगी ये 100 को क्रॉस कर जाएगा, राइट? तो होता क्या है कि हम लोग चाहे सीरियस हो ना हो ये सारी चीजें तो होने ही वाली है। आज से हमें सीरियस होना है, आज से हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। आज से हमने अगले 6 महीने का, 6 महीने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, केवल 180 दिन की मैं बात कर रहा हूं। 180 दिन में आपको वो सारे काम करना है जो एक रिस्पॉन्सिबल लीडर को करना चाहिए। आप
एक रिस्पॉन्सिबल अगर लीडर हो तो आपकी लाइफ में ये जो सक्सेस है फोटोन के माध्यम से, इसके जिम्मेदार केवल आप हो। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे, आपकी अपलाइन पे नहीं है, आपकी टीम मेंबर पे नहीं है, किसी भी डाउनलाइन पे नहीं है। यू आर द ओनली पर्सन जो कि सब कुछ करने वाले और करना भी है, राइट। अब क्या करना है? कॉल्स। अब मोटिवेशन नहीं, अब कैलकुलेशन पे काम करो, है ना। और मोटिवेशन शुरुआत में ठीक है, बढ़िया अच्छा रहता है, बढ़िया शानदार वाला रहता है। आप देखते हो कि कोई पर्सन आपके साथ में नया नया ज्वाइन करता है तो 3-4 दिन तक वो पर्सन जूम सेशन में आता है, 5-10 दिन आता है, कुछ टाइम के बाद में स्पीयर, नो मोर सेशंस, ओके। वो बंदा फिर चला जाता है। शुरुआत का मोटिवेशन, उसी मोटिवेशन में अगर उसकी टीम बन जाती तो वो अभी तक आपके साथ में टिक जाता। कई बार ऐसा होता भी है, शुरुआत में अगर लोहा गर्म हो उसी टाइम पे कहते हैं हथौड़ा मारा जाए तो सेब जल्दी ले लेता है लोहा, और ये बात सही है। कई लोग इस स्ट्रैटेजी पे भी काम करते और करना भी चाहिए। बट आपको क्या है कि अब आपका ऐसा नहीं है 3-4 दिन आपको हुआ है, अब आपको रियल तरीके से आपको चीजों को समझना है जिसमें लॉन्ग टाइम तक आप काम कर सको और मोटिवेशन के बिना भी काम कर सको। क्योंकि मोटिवेशन जरूरी नहीं है, आपका मूड होता है मोटिवेशन की, आपका मूड है ना। मूड जरूरी नहीं है आपका, तो बस हमेशा एक्शन लेते रहना जरूरी है। नहीं काम करने का मन कर रहा है तब भी काम करना होता है, जब चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती है तब भी काम करना होता है, तो वो आपको रखना। अब आप डेली बेसिस पे कॉल्स करो, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, आप 50 कॉल्स करो 180 दिन, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। भाई मैं चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूं, यहाँ पे कोई जादू की छड़ी नहीं चलने वाली है, ये आपको करना ही होगा। ये हमने किया है, इससे ज्यादा किया है, तब जाके आज हमारी टीम उत्तराखंड में है, तब जाके हमारी टीम पंजाब में है, तब जाके यूपी में है, तब जाके बिहार में है, तब जाके हमारी टीम पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, तब जाके हमारी टीम चारों तरफ हो चुकी है। ऐसा नहीं है मेरे गांव से मेरे साथ में एक भी टीम काम नहीं कर रही है, मेरे आसपास से मेरे साथ में कोई भी बड़ी टीम काम नहीं कर रही है। नेमराज जी के अलावा कोई भी दूसरा पर्सन नहीं है जो कि अभी बड़े लेवल पे काम कर रहा हो। दोस्तों हर एक जगह टीम है, हर एक जगह। कई जगह तो डायरेक्टली मैंने बना ली और कई जगह टीम के माध्यम से बन गई। कैसे पॉसिबल हुआ? ये कॉलिंग के माध्यम से पॉसिबल हुआ। आज अगर आप मेरी तरह काम करना चाहते हो, जैसे आज मैं काम कर रहा हूं, आपको चवन्नी अट्ठनी नहीं आएगी। आपको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज आपका और मेरा जो टाइम है वो अलग अलग है। आपकी शुरुआत और मेरे 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं सेशन में नहीं आ रहा हूं, आप भी सेशन में नहीं आओगे। अगर मैं स्टेटस मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं किसी रीजन से, आप भी नहीं करोगे, तो बातें चलेगी नहीं। जो पिछले 4-5-6 साल से मुझे जानते हैं उनसे पूछो। 15 घंटे 18 घंटे काम करना क्या नॉर्मल हो सकता है? मेरे लिए बड़ा नॉर्मल था। मैं 50 कॉल्स की आपको बात कर रहा हूं, और आप में से बहुत सारे लोग 50 तो छोड़ो 5 कॉल्स नहीं कर पाते। और मैं कहता हूं ये जब तक नहीं करोगे तब तक कैसे रिस्पॉन्सिबल लीडर हो? आज तक नहीं किया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से अपने आप को माफ करो, लेकिन आज से करना है। 50 कॉल्स अगर किए तो 180 दिन का टाइम आपने दिया, 9000 कॉल्स हो जाएंगे। क्या 9000 नंबर आपके पास में नहीं हो सकते? अरे फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, ट्विटर से, अपलाइन से, डाउनलाइन से, व्हाट्सएप से, कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। अब लो नंबर मिल जाएंगे। अब 9000 आपने कॉल्स किए, और बहुत ज्यादा कॉल्स है, 180 दिन भी तो है। 9000 में से 50% कॉल्स अटेंड होंगे, केवल 4500 कॉल्स। ये मैं ज्यादा बता रहा हूं, 4500 कॉल्स यानी 20-25 कॉल्स ही पर डे अटेंड होंगे। और एक मोटी मोटी मैं आपको गणित बता रहा हूं कि इनमें से 50% लोगों के पास टाइम नहीं होगा, इंटरेस्टेड नहीं होंगे,
सर बाद में कॉल करना, अभी थोड़ा बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, ये वो फलाना ढिमकाना, आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं है, वटेवर, ऐसा ही कुछ होगा। तो मुश्किल से 2250 ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे हाँ जी बताओ करो। और इनमें से भी 50% लोग ऐसे होंगे, जैसे आपने बोला जोड़ने वाला काम, नेटवर्किंग का काम, 50% लोग तो ना बोल देंगे। कुछ लोग अपना ज्ञान भी दे देंगे, कुछ लोग आपका मूड भी खराब कर देंगे, लेकिन आपको हमेशा याद ही नहीं रखना यार किसने क्या बोला। कितने लोगों को याद रखोगे? 4500 लोगों ने आपका कॉल अटेंड किया है। लिस्ट बना के रखोगे किसने क्या बोला था? छोड़ो, वो शुरुआत में लगता है उस टाइम तक, पर्टिकुलर टाइम तक, उसके बाद में सब चीजें ठीक बराबर, नो प्रॉब्लम। तो 1125 लोग होंगे जो कहेंगे हाँ जी बताओ। बताते बताते ऐसा होगा कभी, आप बता रहे हो बड़े चाव से, यस सर ये फोटोन है, फोटोन में बेस वो फलाना ढिमकाना, आप पूरा बता दिए और आपने देखा कि पता ही नहीं चला आपको कॉल कब कट कर दिया था, डिस्कनेक्ट कर दिया था। ऐसा भी होगा, कई सारे लोग आपको बोल के नहीं कट करना चाहते, बट सुनते सुनते ही कर देते। आप भी ऐसा करते हो। मेरे पास में दिन में कई बार स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ कॉल्स आती है। हाँ जी बोलो क्या? मैं टच, जैसे वो शेयर मार्केट का नाम लेते मैं कट कर देता हूँ। डेली महीने में कम से कम 15-20 कॉल्स तो मैं कट कर ही देता हूँ। फिर प्लान्स वाले भी मेरे पास में बहुत सारे आते हैं, जैसे आपके पास, आप लोगों को करते हो ना, पता नहीं आप तो करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन लोग तो मुझे डेली बेसिस पे करते हैं। सर ये प्लान लॉन्च हो रहा है, सर ये प्लान लॉन्च हो रहा है, ये आरओआई प्लान है, ये टोकन का फलाना ढिमकाना, है ना। कुछ लोग जानकार है, कुछ लोग नहीं जानकार है, वो भी कॉल करते हैं। भाई जिसने भी कॉल कर दिया जानकार है तो चलो बहुत बढ़िया बात है, उनको तो मैं बोल देता हूँ भाई मैं अभी फोटोन में काम कर रहा हूँ। और जो नहीं जानकार है उनकी 2 मिनट बात सुन के मैं कहता हूँ चलो ठीक है, काम करो, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, नंबर सेव करके मुझे व्हाट्सअप कर दो। अब मैं भी उनका नंबर सेव कर लेता हूँ, और वो पर्सन आने वाले टाइम में हो सकता है उसको मैं कॉल करके फोटोन का प्लान दे दूं, या वो मेरे साथ में फोटोन का प्लान ज्वाइन कर ले। मेरा तो मकसद यही है ना कि मेरे नंबर वो बंदा सेव कर ले, और पिछले कई सालों से मेरे यही नंबर है जो नंबर आज आप लोग देख रहे हो। तो 1125 लोगों में से ऐसे 20% लोग ऐसे हो जाएंगे जो भाई बीच में ही कॉल कट कर देंगे, यानी 80% लोग, 900 लोग बड़ी मुश्किल से आपका बात सुनेंगे। और अब आप सोचो, इन 900 यानी पर डे केवल और केवल 5 लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात सुनेंगे। 50 में से 5 लोग सुन रहे, मतलब 90% आप फेल हो। लेकिन आप सोचो 5 लोगों ने आपको पर डे सुना है, पर डे। अब देखो यार, कम से कम कितने भी लोग आपको यहां पे मना कर दे, 900 लोगों ने आपको सुना, 900 में से अगर 100 लोग भी जूम सेशन में आ गए, है ना, और 100 में से अगर 50 लोगों ने भी आपको ज्वाइन कर दिया, तो आपकी डायरेक्ट में टीम, डायरेक्ट मेंबर्स आपके 180 दिन में कम से कम की मैं बात कर रहा हूं 50 तो हो ही सकते हैं। 50 डायरेक्ट हो सकते हैं अगर ये कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन कर ली। और 50 नहीं भी होते, मैं कहता हूं काम करने वाला तो एक भी बंदा काफी होता है। आप सोचो 50 लोग आपको नहीं मिले और एक रामदेव मिल गया तो, है ना, या आपके जैसा मिल गया, एक भूपेंद्र जी मिल गए, एक रोहित जी मिल गए, कोई अच्छे काम करने वाले लीडर्स जैसा मिल जाए तो क्या कमी है काम करने वाले लीडर्स की? अरे अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, अच्छा लीडर चाहिए। आप अगर किसी को अच्छे से सपोर्ट करोगे, अच्छे से बात करोगे, अच्छी मेहनत करोगे, तो वो लोग आपके साथ में आएंगे। एक पर्सन ऐसा होगा, एक लीडर ऐसा होगा जो बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा होगा, उसको आज आपने कॉल किया है, और ये पर्सन वॉच करेगा कि आप क्या कर रहे हो पर डे। आप व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से ये वॉच करेगा, देखेगा आप फॉलोअप आपका कैसा है वो भी देखेगा। देखो फॉलोअप वगैरह बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, जो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कशन कर नहीं सकते। मेन चीज क्या है? कंसिस्टेंसी। मेन चीज क्या है? अपनी आइडेंटिटी बनाना, राइट। तो ये पर्सन आपको वॉच करेगा, देखेगा कि आप क्या कर रहे हो, आपके स्टेटस किसके बारे में है, आपके रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं, आपका फॉलोअप कैसा, आप बात करने में क्या कुछ पहले में और अभी में क्या कुछ चेंजेस आए हैं। आप हारने वालों में से हो कि आप कंसिस्टेंसी से काम करने वालों में से हो?
आप सिस्टम को लेके क्या बोल रहे हो, आप टीम को लेके क्या बोल रहे हो, आप अप्लायंस को लेके क्या आप बोल रहे हो, किस तरीके से आप चीजों को जो प्रेजेंट कर रहे हो उनके सामने। एक ऐसा पर्सन होगा जो आपके साथ में ज्वाइन करने में शायद 30 दिन का टाइम लगा है, शायद 60 दिन का टाइम लगा है, या 180 दिन का ही टाइम लगा दे। लेकिन याद रखो, जिस दिन ये एक्स पर्सन आपके साथ में आ गया, चाहे 1 साल बाद में भी क्यों ना आ रहा हो, फिर जोड़ी बन गई, फिर बड़ा कमाल का काम होगा, बड़ा शानदार का रिजल्ट होगा। और जिस दिन शानदार का रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया, फिर लाइफ सेट है। बिना जोड़ी के कुछ नहीं होता। कहीं पे भी काम करके देख लो, कुछ जोड़ियां होती है, कुछ लोग होते हैं। एक बार आपने एक कंसिस्टेंसी 6 महीने के लिए, साल भर के लिए मेंटेन कर ली ना, और जब टीम बन गई आप लोगों की, फिर यार लाइफ में टेंशन नहीं है आपको पैसे वैसे की, फिर रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे, लखपति तो बनते ही रहोगे आप। तो सबसे जरूरी चीज क्या होगी? कॉल्स। अब दूसरी चीज है एग्जाम्पल सेट करना। एग्जाम्पल सेट करना, एग्जाम्पल सेट करने का मतलब क्या हुआ? सबसे पहला एग्जाम्पल तो कि यार आप सीखने को लेके ना बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो। सीखने को लेके आप डेली बेसिस पे जूम पे आ रहे हो, आपकी टीम वालों को पता रहे। और पता रहेगा कैसे? आप जा जाके बताओगे क्या? आप तो सिंपल सा एक काम करो यार, स्क्रीनशॉट लो, अभी के भी जाओ स्क्रीनशॉट लो, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जाके अपडेट करो स्टेटस को। मैं भी करता हूं, आप भी करो। जूम सेशन लाइव, जूम सेशन, कुछ भी लिखो, मैं मीटिंग में हूं, या फिर इट्स लर्निंग टाइम मॉर्निंग सेशन, ये जल्दी से लिखो। ऐसे ही तो पता चलेगा कि भाई आप जो है सेशन में हो। आज 291 लोग हमारे साथ में इस वेबिनार के अंदर है, और मुझे पूरा यकीन है आप लोगों पे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी स्टेटस पे नहीं अपडेट किया होगा, राइट? बट करिए, आप डेली बेसिस पे इस चीज को करिए। ये बहुत छोटी सी चीज है ना, ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये चीज हम लोग करते नहीं है। इससे एक एग्जाम्पल सेट ये होगा कि आप डेली बेसिस पे लर्निंग पे फोकस रखते हो। जब आप लर्निंग पे फोकस रखोगे, आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि यार आप जो है ना एक डेली बेसिस पे सीखने वाले इंसान हो। अब आपकी टीम वाले भी डेली बेसिस पे सीखेंगे। मतलब कौन सीखेंगे? जो जिनको करना है, जिनको आपके जैसा अचीवमेंट करना है। जिस दिन आपकी टीम वाले आपको बोलना, सर मुझे आपके जैसा बनना है, बनने का मतलब आपके जितना कमाना, उस दिन से समझना कुछ अच्छा होने लगा है, कुछ अच्छे अचीवमेंट्स आप करने लग गए हो। अब आप एग्जाम्पल बन गए हो, अब आपको लोग फॉलो करेंगे। अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि आपने जो आइडेंटिटी अपनी मानी थी रिस्पॉन्सिबल लीडर की, अब आप कह सकते हो कि यस मैं सच में रिस्पॉन्सिबल लीडर हूं। मानना अभी से पड़ेगा, ये पहचान अभी से आपको बनानी पड़ेगी। दूसरा एग्जाम्पल कि यार आप इस सिस्टम को लेके कितने सीरियस हो। यकीन मानिएगा, अगर किसी को 4-6 महीने सिस्टम में हो चुका है और वो 5 लेवल से आगे नहीं बढ़ा है, वो 2-3 लीडर्स को ज्वाइन करवा नहीं पाया अपने डायरेक्ट में, 10-20 लोगों की टीम नहीं बना पाया है, तो उसको कोई सीरियस नहीं लेगा। ना उसके अपलाइन उसको सीरियस लेने वाली, ना उसकी टीम सीरियस लेने वाली, क्योंकि उसने खुद ने भी जो है सिस्टम को सीरियस नहीं लिया। अगर सिस्टम को सीरियस लिया होता, 4-6 महीने उस पर्सन को हो चुका है, आपको मान लो 6 महीने हो चुके हैं, और आपने 6 महीने में अगर अपने लेवल्स बड़े नहीं एक्टिवेट किए हैं, अगर आपने डायरेक्ट्स में कुछ खास जगह से नई लोगों को ज्वाइन करवाया है, थोड़ी बहुत टीम आपने नहीं बनाई है, तो जो पर्सन आपके साथ में आ रहा है उस पर्सन को भी अगले 6 महीने का कैलकुलेशन करना है कि मैं क्या कर लूंगा अगले 6 महीने में। आपको 6 महीने इस सिस्टम में मान लो हो चुका, और 6 महीने में आपकी 5-6 लाख की इनकम नहीं है एग्जाम्पल के तौर पे, या 3 लाख रुपए भी आपने नहीं कमाए, महीने का 50,000 भी आपने नहीं कमाया, तो अगले वाला पर्सन क्या सोचेगा? इस खुद ने 50,000 कमाया नहीं, मुझे 50,000 कमाने की बोल रहा है, राइट? आप अगर पार्ट टाइम में काम कर रहे हो और अगले आपने 6 महीने के अंदर मान लो यहां से 1 लाख रुपए कमा लिए,
अगले वाला पर्सन सोचेगा यार 1 लाख रुपए पार्ट टाइम में काम करते हुए सिस्टम से कमा लिया, 40,000 यहाँ पे लगा दिया, 60,000 रुपए ऐसे प्योर प्रॉफिट, महीने का 10,000 रुपए, कहाँ बुरा है यार। एक स्टूडेंट अगर 10,000 रुपए महीने का कमाता है, एक हाउस वाइफ 10,000 रुपए महीने का कमाती है, एक जॉब पर्सन अपनी जो भी 40-50 हजार की जॉब कर रहा है उसके साथ में 10,000 अगर यहाँ पे महीने का कमाता है तो कहाँ बुरा है यार। ये अचीवमेंट्स, ये रिजल्ट्स दिखने चाहिए, राइट। 5-6 लाख तो चलो बहुत बड़ी बात होगी, अगर 1 लाख पे भी हो ना महीने का, 5-10 हजार रुपए भी आप इस सिस्टम से कमाते हो 6 महीने में, तो आप लोगों को इतना इंस्पायर कर सकते हो कि वो भी 5-10 हजार रुपए महीने के कमा ले। और शुरुआत में बस इतना ही अगर आपने कर दिया फिर तो अपने आप माइंड सेट बन जाए। आपको ये एग्जाम्पल सेट करना, जिम्मेदार पर्सन वही होता है। और सबसे बड़ी बात क्या, आपको अपने से चीजें करना आना चाहिए। आपको खुद अपनी जूम सेशंस के माध्यम से अपनी टीम को सिखाना है। यार लोगों की टीम में देखो कितना अच्छा काम हो रहा है, हमारी टीम में उतना कोई खास अच्छा काम नहीं हो रहा है। देखो यार वो अप्लायंस कितने शानदार है, वो कितना अच्छे से कर रहे हो। अरे वो लोगों की बातें हैं, वो दूसरी टीमों की बातें हैं। हमारी टीम में ऐसा नहीं हो रहा। आपकी तो अपनी टीम है, आपके भी तो अपने डायरेक्ट्स है, आपके भी तो अपने लोग हैं। आप क्या कर रहे हो। रिस्पॉन्सिबल लीडर जो होता है वो अपनी टीम के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो अपनी टीम के लिए बेस्ट टू बेस्ट करता है। आज तक रॉयल टीम के हमारे 2 सेमिनार्स हो चुके हैं। आज तक रॉयल टीम के डेली बेसिस पे जूम सेशंस हो रहे हैं। आज हम लोग यूट्यूब के माध्यम से, हम लोग टेलीग्राम के माध्यम से, हम लोग जो है व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। आज हम लोगों को टोन प्रोवाइड करवा रहे हैं, आज हम लोगों को एफआरटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, आज हम लोगों के जो भी डाउट्स है उनको क्लियर कर रहे हैं। तब जाके वी बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम। ये भी आपको करना है। आप क्रॉस लाइन में देख रहे हो यार काश मेरा ऐसा अपलाइन होता, अरे नहीं। आप सोचो कि टीम वाले कहे कि यार अपलाइन हो तो ऐसा, मुझे वैसा बनना है। दोस्तों आपको आज से ये चीजें समझनी है कि आपको अपनी आइडेंटिटी बदलना है। जिस दिन आपने अपनी आइडेंटिटी बदल ली, पहचान बदल ली है, उस दिन से आपकी आदतें अपने आप बन जाएगी। तो आज से क्या हुआ, चैट का ऑप्शन सभी को मैं दे रहा हूं ओपन। सेशन ओवर होने वाला है, डोंट वरी। आप बस आखिरी में एक बार लिख के जाओ, दिल पे हाथ रख के लिख के जाओ क्या हो आज से आप। मैं चैट के माध्यम से आपसे सुनना चाहता हूं। जल्दी से लिखिए, फास्ट टू फास्ट। चैट का ऑप्शन सभी के लिए ओपन है। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल लीडर। आई एम द रिस्पॉन्सिबल लीडर। आप लिख सकते हो आई एम द ग्रेट लीडर, आई एम द बेस्ट लीडर, राइट। देखो आज मेरा ये प्रॉमिस है, आज से मैं फुल डेडिकेशन के साथ काम करूंगा। यस, ये होता है उदय जी, मतलब रिस्पॉन्सिबल लीडर खुद से कमिटमेंट करता है कि यस आज से मैं जो है अब एक एक पल, एक एक सेकंड गवाऊंगा नहीं। और ये आपने अगर महीने भर तक बहुत आसान है। अभी जैसे ही सेशन खत्म होता है ना, अभी सबसे ज्यादा टाइम है, अभी आप लोग बिल्कुल फ्रेश हो, एनर्जी खूब सारी। अभी आप 20 कॉल्स करो। आपने किए, लगातार थोड़ी ना करना है 50 कॉल्स। फिर खाना वाना खाओ, अपना काम करो, फिर टाइम मिल गया आपको 10 कॉल और कर लो। दोपहर से पहले आपने 30 कॉल कर लिए और दोपहर के बाद में 20 कॉल और कर लो, हो गया। अगर नाइट तक आपको करना है तो कर लो। अभी आप सेशन जो अब हमारा ये 8 बजे लाइव होता है उससे पहले 10 कॉल कर लो, राइट। सेशन के बाद में 10 कॉल कर लो, 20 कॉल हो गए। फिर खाना वाना खाओ, अपना जो भी काम करना है करो। अगर जॉब वगैरह जाना है तो जॉब जाओ। अब जैसे ही वहां पे टाइम मिला थोड़े थोड़े कॉल्स करते रहो, 10 कॉल्स और हो गए। फिर 3 4 5 बजे तक 10 कॉल्स और कर लो, इवनिंग तक 10 कॉल्स और कर लो, हो गया बस। 50 कॉल्स करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है।
सर आप आया करो, मैं आता हूँ नहीं आता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है शैतान जी। मैं डेली बेसिस पे आके आपको बोलूंगा ये करना वो करना ये करना वो करना, उस तक क्या होगा, क्या होगा बताओ। आपको बता दिया बस इस पे काम करना है, और मैं तो आज इस लेवल पे पहुंच चुका हूं ना, जिस लेवल पे मैं नहीं भी काम कर रहा हूँ तब भी मेरा पैसा बन रहा है, मेरी पैसिव इनकम बन रही है, मेरी इनकम बन रही है। यही तो फायदा है, यही तो मजा है यहाँ का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जानबूझ के नहीं आ रहा हूँ, या मुझे पैसा अच्छा नहीं लगता है, या काम करना ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, सेशंस लेना अच्छा नहीं लगता है, या देना सेशंस अच्छा नहीं लगता है। मेरा कुछ, मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, कुछ अच्छा, कुछ एग्जाम वगैरह मेरा होने वाला है, कुछ लोगों को पता है, तो उसमें मैं थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, उसमें मैं ज्यादा बिजी हूँ। मेरी क्लासेस वगैरह लगती है, और जहाँ पे क्लासेस लगती है वहां पे मोबाइल भी अलाउ नहीं है, और मोबाइल अगर होता भी है तो नेटवर्क नहीं होता है। सो दैट्स वाई। बाकी आप कभी भी कॉल करो, जब भी मैं रहूंगा, यू आर माई डायरेक्ट पार्टनर, तो करेंगे बढ़िया। आज से मैं और बेहतरीन से काम करूंगा। यस, ये होना चाहिए एक रिस्पॉन्स। जिस दिन आपको ये आ गया ना माइंड में कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल लीडर, आई एम द ग्रेट लीडर, उस दिन से अपने आप से कमिटमेंट हो जाते हैं कि अब क्या करना है। आप जीरो हो, आपके पास में कुछ भी नहीं है अचीवमेंट्स, लेकिन आपने आइडेंटिटी बनाना शुरू कर दिया ना ग्रेट लीडर की, रिस्पॉन्सिबल लीडर की, वो जरूरी है। आज से मैं रिस्पॉन्स से वर्क करूंगा। यस, आज से 30 कॉल, यस हो सकता है आपके पास में कम टाइम हो इसलिए 30 कॉल, आज से मैं कॉल लगाना स्टार्ट करूंगा। बहुत बढ़िया। आई एम द बेस्ट ट्रेनर, यू आर द बेस्ट लीडर। जब बेस्ट लीडर आप बन जाते हो फिर सब कुछ बेस्ट बन जाते हो। यू बिकम द बेस्ट लर्नर। एक बेस्ट लर्नर एक बेस्ट ट्रेनर होता है। एक बेस्ट लर्नर, एक लिसनर जो होता है बेस्ट, वो बेस्ट स्पीकर होता है। एक बेस्ट फॉलोवर जो होता है, जो फॉलो किसी को अच्छे से फॉलो कर रहा होता है, वही एक बेस्ट जो है आइडल बन पाता है, आइकन बन पाता है। तो आप बेस्ट लीडर बन जाओ, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएगी, बहुत सारी चीजें। आई एम रेडी टू 50 कॉल्स, वेरी गुड, आई एम द बेस्ट। 50 कॉल्स डेली, यस, फ्रॉम टूडे आई विल कॉल मिनिमम 50 कॉल्स, वेरी गुड। यस सर, मैं भी पूरे रिस्पॉन्सिबल वर्क करूंगी। यस, ये होना चाहिए। यस सर, बिना आपके सेशन में मजा नहीं आता। मैं हमेशा हूँ, मैं आऊंगा, डेफिनेटली जल्दी आऊंगा। सर मेरे ने चैट जीपीटी से अपना पोस्टर बनाया, उसको मैं आज 30 मेंबर्स को सेंड कर दिया है। चलिए, आपने मेंबर्स को सेंड कर दिया, केवल उससे कुछ नहीं होगा ना, लोगों को कॉल करना होगा। लोगों को कॉल आप जब करते हो उसका ज्यादा फर्क पड़ता। आप पोस्टर्स भी शेयर करो, लेकिन ज्यादा पोस्टर्स शेयर करोगे तो आपका व्हाट्सएप ही बैन हो जाएगा। कॉल ज्यादा से ज्यादा करो, है ना। आई एम द, आई विल बी ग्रेट लीडर। नो, यू विल बी ग्रेट लीडर नहीं, आप बोलो मैं अभी से ग्रेट लीडर हूं। राइट, और ग्रेट लीडर कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या करना है, वो करने के लिए मैं तैयार हूं, तब बनोगे। कॉलिंग में शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, अरे कुछ भी, नॉर्मली जो भी जैसी भी बात होती है वो मैटर नहीं है कि आपने कैसे बात करना है, क्या बात करना है। शॉर्ट स्वीट रखो कि उनको जूम में इनवाइट करना है, उनको प्लान के बारे में बताना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपके बात करने का थोड़ा सा तरीका, आपका कॉन्फिडेंस और आपका Recording अचीवमेंट stopped. होता है किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए, कि किसी पर्सन को आप जूम में आने के लिए इनवाइट करने में अट्रैक्ट कर लेते हो। राइट, और जिस पर्सन को नहीं काम करना होता है उसको, चाहे मैं कॉल कर दो, आप कॉल कर दो, कोई भी कॉल कर दे, वो पर्सन जूम सेशंस में नहीं आएगा। तो मेन चीज क्या है, अपने टाइम को इंपॉर्टेंस देना। 2-5 मिनट में अपनी बात को खत्म करो। मेन पॉइंट ये है कि वो आपका नंबर सेव कर ले और जूम सेशन में आ जाए। जूम सेशन से पहले जिन्होंने जूम पे आने का हाँ किया है उनको एक बार फिर से कॉल कर दो, रिमाइंड करवा दो कि आज हमारा जूम सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, आप जो है जूम सेशन को टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेन चीज है। और बाकी बेस के बारे में बताना, ट्रिनिटी के बारे में बताना, वो सारी चीजें नहीं करना है, उसमें वेस्ट टाइम होगा अगले वाले को और आपका भी। टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिस्पेक्ट कीजिए।
15 कॉल, चलिए बहुत बढ़िया। ओके सर, आई एम ग्रेट लर्नर। कंसिस्टेंसी 180 रहेगा और टीम को रखेंगे सर, कॉलिंग पे ज्यादा फोकस होगी। यस, ये कॉलिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग लगे रहे, आप लोग शानदार तरीके से काम करें, बेहतरीन तरीके से मेहनत करें। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।